यार जो जेनोसाइडल म्यूजियम था वो पहाड़ के ऊपर था, और वहाँ से अभी हम एक लोकल मार्केट यहाँ पे आए हैं, बहुत मशहूर है और एक अट्रैक्शन भी है बेसिकली ना। तो यह एरिया तो साफ नज़र आ रहा है और थोड़ा लोकल सा नेबरहुड है जो रियल लाइफ नहीं होती जहाँ पे। और इस मार्केट के अंदर अभी जाते हैं, क्या मिलता है इसमें अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन आपने रास्ता देखा कितना साफ़ सुथरा और कितना खूबसूरत था। तो आइए, ये जगह भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। आइए मार्केट के अंदर चलते हैं कि क्या है इसके अंदर। द स्कूल है ना। असल में ये एक मार्केट प्लेस है बहुत बड़ी वाली, जिसमें पहले जब हम एंटर हुए हैं ना तो उसमें तो ये जो बिजली वगैरह का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसका सामान था। फिर इसके अंदर सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 दिखाने वाला हूँ। गारमेंट्स है, खिलौनों का सामान है, घर के लिए जो है ना ये कुकिंग ऑयल वगैरह, और दूसरी जो ग्रॉसरीज़ है तो के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर सस्ते रेट पे लेते हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे सब कुछ सब कुछ एवरीथिंग। अच्छा जी, अभी कहाँ जाए? 1 piece 1 1 पीस 500 50 रुपए का एक बोल है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से वो है परचून वाला है। ये ज़्यादा हमें देख के बोल रहे हैं। अच्छा, हमें देखिए बोल रहे हैं। 1 2 यार ये हाउ मच इज दिस बनाना? banana वन दर्जन, 1 piece डजन 100 क्या हो गया? 1 piece 100 1 पीस 100, एक दर्जन $1 का। यस, $1 का, तकरीबन $1 से कुछ ऊपर। अच्छा, वी जस्ट मेकिंग वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन, इज इट ओके? what information This about this market. I am visitor, tourist. What is your name? What is your name? I'm Tarsis Tarksis. Tarksis bhai. Nice to meet you. And can you tell me the prices? yeah no The fruit. Pineapple. Take. Yes. 1 piece 500 1 piece 500. 500 then mango Mango. yes Big one. big Big one. Yes, this is big one. Yes. 1 kilo is 1.5 1 kg. 1.5 1,000 1500. 1500. yeah Okay. these are mandarin Mandarin. Yeah. Local fruit. This is fruit. Yes. yes yes Okay. Okay. 1,500 1,500. yes then Oh, apple. How much? apple 500 is 1 piece. yes Okay. apple 3 tomato 3 what kind of tomato? Three, यार three, ये three क्या है? देखो ये tomato. टमाटर देखो ये. 3 tomato This is tomato here. yes Totally 3. different, man. Totally different. yeah totally Yes, totally different. yes How much is this 1 kg? 1 kg is 1,200 How much? 1,200 100, 1,200, 1,200. yes And I think this is all local oranges this is how much? this is 1,000 1,000. yes यार आपने देखा भाई ने सारे जो है रेट्स बता दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव है, महंगी है थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे तो सस्ते हैं। इन आवर कंट्री इट इज़ चीपर। असल में ये जो सेब भाई दे रहे हैं, अभी हम एक खाएंगे अभी भाई से, बल्कि एक नहीं 2 खाएंगे। ये कह रहे हैं कि चाइना से आते हैं, और ये देखें कितने लोग यहाँ पे जमा हैं। यू वांट टू से समथिंग? तो चाइना से आते हैं, तो चाइना कितना दूर है यार ये रवांडा से, तो वो आते आते फिर रेट बढ़ जाता है इसका ना। तो ये वजह है। बाकी ये बहुत बड़ी मार्केट है, हर तरफ आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े केले हैं, आलू है, सब्जी है। ये दिस इज वाटरमेलन। यस, हाउ मच इज 1? 2,000 2000. दिस इज नॉट एक्सपेंसिव। ये सस्ता है ये। जी जी जी, ये जो तरबूज है ना, ये इतना बड़ा है और सिर्फ $2 का है। when He will come when they watch.
मेरे ख्याल से इतनी बड़ी मार्केट या सब्जी मंडी या फ्रूट की मंडी मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। शायद आप भी इससे एग्री करोगे, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आगे अभी हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पे गोश्त और मछली की भी मार्केट है, बहुत बड़ी 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 शॉप से ऊपर तस्वीरें लगी हुई है। चना दाल सब कुछ है। मेरे ख्याल से यहाँ से निकल के तो आगे, हाँ वो उधर मिल जाएगी, वो सन ग्लासेस वगैरह मिल जाएंगी मुझे। ये है भाई गारमेंट्स की मार्केट है, साथ ही साथ ये जो बहुत बड़ी मार्केट है इसके साथ ये वाली है। और मैं यहाँ पे ग्लासेस ढूंढ रहा हूँ, सन ग्लासेस है भी वहाँ पे एक दुकान के पास है, सन ग्लासेस वहाँ पे है। चलो आप ले लो। यार ये लोकल मार्केट है, हमने बोला थोड़ा सा, मेरे वो सन ग्लासेस जो है टूट गए थे, मैंने कहा ये ढूंढता हूँ। तो ये अभी एक दुकान नज़र आ गई है, इसमें देखते हैं कि है या नहीं है और कितने के हैं, पूछ भी लेते हैं बंदे से। 6000 का बोल रहा है, 6000 का मतलब तकरीबन 800-900 रुपये। अब भाई ने जितने का बोला था ना ये चश्मा, उससे आधे पे आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से महंगा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये लेते हैं ना तकरीबन 100-150 का ले लेते हैं, 200 का आम चश्मा है कॉमन वाला, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक्सपेंसिव है। लेकिन चलो बहरहाल कोई नहीं, जगह ऐसी है ना, थोड़ा सा दूसरी जगह है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट अभी काफ़ी सारी है, लेकिन लोग यार इतने फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली। चलो। My name is Rukundo Serge. I have more things here. I have paintings made in cow dogs. I have also this one made in banana leaves. I have more things in the drawn paintings here. I have the wooden ones and soft stone ones. I have also the baskets. You see the baskets and earrings. Yeah, this is my shop. And behind I have bags. Made from kitenge. Yeah, and made paper. This is made from papers. It's bracelets and necklaces and the Rwanda necklaces. I have more things and these ones made from fabrics. Okay. Yeah, and nice bags. Yeah, I have more things. If you come, you will see more things and other new ones you haven't seen. And the baskets you haven't seen, you will see more and I give you good price. Thank How much is this one? This one is sell them like 500, 1,000. Yes. Wood this. अच्छा, अभी ये जिस मार्केट से मैं गुज़र रहा था, ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और सोवेनियर्स वगैरह इस चीज़ों की मार्केट थी। तो हमने कुछ चीज़ें भी इसमें बाई की है और दुकानदार से हमने बात भी की है। तो बड़ा ही मतलब है कि इधर से आ जाओ, इधर से कंजस्टेड है मार्केट, थोड़ी सी तंग गलियां हैं इसके अंदर। यार ये मार्केट अभी हमने विज़िट की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट मुझे लगी है। उसकी वजह यह है कि बहुत नैरो और तंग स्ट्रीट्स हैं, उसके अंदर जाके ना आमने सामने शॉप से स्टॉल लगे हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ का ये पता चला है कि जो रेट्स है ना, उसमें आपको निगोशिएट करना पड़ता है काफ़ी सारे, वरना वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि आप अगर 1000 की चीज़ है ना, वो आपको 10,000 की बताते हैं। फिर आपको बोलते हैं यार आप जितना दे रहे हो आप बताओ, अपना जो है ना अपना बता दो कि आप कितना दोगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे भी अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल से हर चीज़ अवेलेबल है, हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट्स, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, फ्रूट, और मतलब आप यू नेम इट। और बहुत बड़ी है, आप देखिए ऊपर से ये छत भी बनी हुई है इसके ऊपर। और घूमना फिरना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये कि मज़ा आ गया यार। रियल एक्सपीरियंस और रियल लाइफ जो है देखने का मौका मिला यहाँ की गली के अंदर। Kiki Rezi bookstore. You know? No? We show you map. We show you map. गोली भाई इसको मैप दिखाओ। This one, Inzora rooftop cafe.
अच्छा यार, अभी हम सिटी सेंटर आ गए हैं ये किगाली के अंदर, और अनलाइक युगांडा और कीनिया जो साउथ अफ्रीका वगैरह से भी हम आए हैं, वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे थोड़ी सर्दी है, मुसलसल बारिश भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी भी है, तो लोग सर्दी के कपड़े पहनते हैं। अब सिटी सेंटर में ये बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहे हैं इनका सबसे बड़ा टावर है और एक अट्रैक्शन भी है, लोग यहाँ पे तस्वीर लेते हैं। और अभी हमने आपको लोकल मार्केट दिखाई है वहाँ पे जो अभी हम गए थे, लेकिन ये है इनका फिर यहाँ पे जो सिटी सेंटर में शॉपिंग मॉल्स वगैरह और ब्रांडेड शॉपिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है ये किगाली के अंदर। काफ़ी रश भी है, लोग हैं काफ़ी सारे। ये जो रवांडा है इसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख है और मुल्क छोटा सा है, बहुत छोटा मुल्क है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन किगाली शहर बहुत बड़ा है। अभी हम लोग घूमे हैं ना पूरा दिन, तो काफ़ी जगह को हमने एक्सप्लोर किया है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। अभी तो हम जस्ट 2-3 अट्रैक्शन हम लोग गए हैं, ज़्यादा हमने अभी विज़िट नहीं किया है, लेकिन हमारे पास कल का भी दिन है और अगले दिन हमारी फ़्लाइट है शाम में, तो हमारे पास मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम है कि हम इसमें चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये बेस्ट सवारी है यार यहाँ पे किगाली के अंदर। 500 से 600 रुपये यहाँ के लेते हैं और आप कहीं भी जाओ उसमें के अंदर जा सकते हो, जो कि तकरीबन 50 सेंट्स बनते हैं, और 50 सेंट्स वही 60 रुपये बनेंगे, 60-70 रुपये बनेंगे, तो उसके अंदर आप शहर में कहीं भी जा सकते हैं इन मोटरसाइकिल को यूज़ करके। और किगाली काफ़ी मॉडर्न शहर है, काफ़ी बना हुआ है, चीज़ें आपने देख लिया खुद ही, तो इसको ऐसे नहीं कहते कि ये अफ्रीका का यूरोप है, वाकई ये है जो आज हमने इसको विज़िट किया है और जो एक्सप्लोर किया है अब तक चीज़ों को, तो वाकई ये है यार, लग रहा है सारी चीज़ें। लोग भी अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है, मस्त से प्रोफेशनल लोग हैं, फ्रेंडली भी है टूरिस्ट के साथ। जैसे अभी युगांडा हम गए थे तो वहाँ इतना फ्रेंडली लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ बहुत फ्रेंडली है। Baila como una maniática, el perreo a ella le gusta. Ella es una fanática, con movimientos que asustan. Cuando baila tú estás anormal, y ese paso no lo coges. También baila esa y al papá, hace que todos se antojen. Baila como una maniática, el perreo a ella le gusta. Ella es una fanática, con movimientos que asustan. Cuando baila tú estás anormal, y ese paso no lo coge. También baila esa y al papá, hace que todo se antoje. Bueno, no muendo, cuando mueve su cara tú estás viéndolo. Yo aquí bailando trago y gozándolo. Tú allá mirando feo y rezando a Dios. Yeah. Tú ya no sabes lo que pasa, mirando lado a lado, pero tranqui que aquí está en mi casa. Aquí hay masa, puro fuego, me dicen grasa. Está escasa, está leve, el texto baila le pasa. como una maniática, el perreo ya le gusta. Ella es una fanática, con movimientos que asustan. Cuando baila tú estás anormal, y ese paso no lo coge. También baila esa y al papá, hace que todo se antoje. Mueven 3, mueven 4. Los tiempos lo cogen, no como un novato. Ella ha ayudado mucho al desacato. Eso porque es una eternidad bailar contigo solo un rato. Tiene ese olor que amo. Me encanta cuando me dice eres mi chamo. La ven es más linda cuando nos casamos. Y en nuestra boda un perreíto, mami, así que lo gozamos. Baila funky, a los perreos. Te digo mami, yo te deseo. Tú en el party, eres un leo. Porque goleas al mundo entero. Baila como una maniática, el perreo ya le gusta. Ella es una fanática. यार किगाली सिटी के बिल्कुल सेंटर के अंदर चारों तरफ जो है ना बड़े बड़े लैंडमार्क्स है और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बीच में एक खूबसूरत सा छोटा सा बाज़ार है जिसके अंदर यहाँ पे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए और सुवीनियर्स वगैरह हो गए, जो लोकल जो घरों में बनने वाली चीज़ें हैं वो सारी मिलती हैं और स्टॉल लगे हुए हैं खूबसूरत से। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो पैदल ही वॉक करने के लिए ये जगह बनी हुई है। ड्रेसेस वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो बहुत ही मज़ानाक माहौल है यहाँ पे। बाकी आप चारों तरफ देखिए बड़े बड़े लैंडमार्क्स, सिटी सेंटर बिल्कुल किगाली का ऐसा नहीं लगता कि ये अफ्रीका का कोई शहर है।
दिन के इख्तिताम पे भाई हम यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आए हैं किगाली के अंदर। ये वाहिद रेस्टोरेंट है ईस्ट अफ्रीका में हमें मिला है, बाकी तो सारे इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और काफ़ी ऑथेंटिक इनका खाना होता है। इसका नाम है लाहौरी, न्यू लाहौरी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, रेट भी मुनासिब है। यहाँ पे जो हमने देखा है अभी रवांडा के अंदर, तो तकरीबन $8 या $10 में 2 बंदे आराम से अच्छा खाना खा सकते हैं, पाकिस्तानी खाना। इससे कम में भी खा सकते हैं अगर आप कोई और खाना खाना चाहते हैं। यहाँ तो हम आए थे, कल भी हमने टेस्ट किया था चिकन, हमने पूरी कढ़ाई वगैरह टेस्ट की थी। आज हमने बटर चिकन और बिरयानी मंगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी मिल जाती है तकरीबन 50 रुपए की, यहाँ के 500 यानी 50 बनते हैं और जायका बड़ा अच्छा है। तो ये रेस्टोरेंट अगर आप किगाली आते हैं तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। बाकी थैंक यू वेरी मच गाइस कि हमने ये पूरा आपको किगाली दिखाया। लोग कहते हैं यार ये किगाली अफ्रीका का यूरोप है, वाकई यूरोप है भाई। जब मैं आया हूँ तो आपने देखा कितना खूबसूरत और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ सेफ है यार, बहुत सेफ्टी बंदा फील करता है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। फिर कल हम यहीं पे हैं, दोबारा ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, नई जगहों को कल विजिट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और बाय फॉर नाउ। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।